नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शोमा। माई सेल्फ डॉक्टर शोमा। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं। मैं हमेशा मेरा वीडियो में किसी डिजीज़ के बारे में जब भी डिस्कस करती हूं, मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूं कि कैसे आप किसी भी डिजीज़ को नेचुरल तरीके से कैसे ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि नेचुरोपैथी और होम्योपैथी के साथ कैसे आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। मैं उसके बारे में आपको कुछ नॉलेज देती हूँ। तो कीप वॉचिंग माई टूडेज़ वीडियो टिल द एंड। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन पॉक्स के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि रिसेंटली हम लोगों को बहुत सारा केसेस मिल रहा है चिकन पॉक्स के। रिसेंटली बहुत लोग ऑलरेडी इन्फेक्टेड हो चुका है। अगर आपको अभी तक चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो आप क्या मेडिसिन एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन ले सकते हैं फ्रॉम होम्योपैथिक मेडिसिन। आज मैं मेरी इस वीडियो में वही डिस्कस करना चाहती हूँ। Chickenpox is a viral infection which is very highly contagious, and it's caused by the varicella zoster virus, and thus infection spread by the droplet from the upper respiratory tract, or really by the contamination from the discharge from the ruptured lesions of the skin through contact of a patient. ये जो इन्फेक्शन है ये बहुत हाईली इन्फेक्शियस है, और इसका जो वायरस है वो है, उसका नाम है वेरिसोला जोस्टर वायरस, जिससे आप इन्फेक्टेड होते हो ड्यूरिंग चिकन पॉक्स। और ये चिकन पॉक्स दूसरा किसी इन्फेक्टेड पर्सन का स्नेजिंग या काफिंग से, या जो ब्लिस्टर फॉर्म होता है उसका जो रप्चर हो जाता है, वहाँ से जो डिस्चार्ज निकलता है, वो दूसरा किसी जो हेल्दी है उनको अगर कांटेक्ट होता है तो उनको भी ये चिकन पॉक्स हो सकता है। तो दिस वे इट स्प्रेड। और अगर आपको पहले कभी भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो आपका बहुत रिस्क रहता है। और जो लोग ऑलरेडी इन स्टेरॉयड मेडिकेशन, डायबिटिक पेशेंट या किसी स्किन डिजीज़ का पेशेंट, उन लोगों को ज़्यादा रिस्क रहते हैं और उन लोगों को में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होते हैं। स्पेशली जो 10 ईयर्स के नीचे का जो चिल्ड्रन है उन लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड होता है। और इन्फेक्शन का जो पीरियड है वो है 2 वीक्स। इन्फेक्टेड पर्सन से मिले हो तो ये नहीं कि कल ही आपको चिकन पॉक्स हो जाएगा। आपको एटलीस्ट 2 हफ्ते के बाद आपको चिकन पॉक्स का जो सिम्टम है वो अपीयर होने में एटलीस्ट 2 वीक्स लगता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 2 वीक्स, एंड क्वारंटाइन पीरियड का इतना ज़रूरत नहीं है। आप इन्फेक्टेड पेशेंट के पास जा भी सकते हैं, लेकिन यू हैव टू मेंटेन प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन। अगर आपको ऑलरेडी एक बार चिकन पॉक्स हो गया है तो नेक्स्ट टाइम होने का चांसेस बहुत कम है। इट डू नॉट इन्फेक्टेड पर्सन डू नॉट गेट इन्फेक्टेड सेकेंड टाइम। एंड इसका जो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम है वो मैं आप लोगों के साथ बताने जा रही हूँ। इसका जो सिम्टम और साइन है ये सब बहुत ही माइल्ड होता है शुरुआत में, और जो रैश से ही स्टार्ट होता है। पहले लोगों में फर्स्ट रैश आना शुरू होता है और थोड़ा हल्का सा फीवरिशनेस रहता है। जो रैश में से फेस में, फिर एक्जिला में हो सकता है, और जो ये ट्रंक है यानी कि आपका जो चेस्ट और बैक साइड है उसमें ज़्यादा रैशेस आता है। और रैश में पहले आता है मैक्यूल, यानी कि थोड़ा सा इरप्शन आता है। फिर उसमें थोड़ा सा ब्लिस्टर फॉर्म होता है, जैसे कि किसी को जल जाने से जैसा ब्लिस्टर फॉर्म होता है वैसा, मतलब वाटर फील्ड कुछ इरप्शन रहता है। वो बहुत इजीली रप्चर हो जाता है और बहुत इरिटेशन करता है। तो पेशेंट उसको इचिंग के थ्रू उसको वो जो ब्लिस्टर है उसको रप्चर कर देते हैं। उससे और भी कंटामिनेशन होने का थोड़ा रिक्स रहता है। एंड वही 2-3 दिनों में आपका जो 2 दिन या 3 दिन में आपका जो ब्लिस्टर फॉर्म हुआ था वो अभी उसमें पास फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। और सिम्टम में आपको फीवरिशनेस और बुखार का जितना सारा सिम्टम्स है वो सब रह सकता है। वायरल फीवर का जो सिम्टम है वही रहता है। साथ ही में आपका बॉडी में जो इरप्शन है वही चिकन पॉक्स है।
Symptoms are usually brief and mild, and the first sign of the disease is often the appearance of the rash and mild feverishness, and the lesions are sometimes present on the palate before the characteristic rash appears on the trunk on the second day of the illness. And the maximum appearances of this rash are especially on the trunk and then lower limbs and other limbs. चिकन पॉक्स होने से आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है? कॉम्प्लिकेशन यानी कि क्या किस वजह से आपका जो चिकन पॉक्स है ये तो अदरवाइज इट विल सबसाइड नेचुरली। ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो ये नेचुरली खुद से ही ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें आपको क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, मतलब क्या सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है? नंबर 1 इज़ सेकेंडरी इन्फेक्शन टू दोज लेजन्स, यानी कि जो आपका जो बॉडी में जो इरप्शन हुआ है उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो सकता है। एंड नंबर 2 इज़ चिकन पॉक्स निमोनिया, पेशेंट को निमोनिया हो सकता है ड्यूरिंग चिकन पॉक्स। अगर बहुत ठंडा में एक्सपोज हुआ या कुछ किसी वजह से पेशेंट को ठंडा लग गया ज़्यादा तो पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। ये दो ही कॉम्प्लिकेशन। व्हाट इज़ द होम्योपैथिक मेडिसिन you can take as a prophylactic medicine for this chicken pox? आप क्या मेडिसिन ले सकते हैं चिकन पॉक्स होने से पहले, या अगर आपके आसपास कोई इन्फेक्टेड हो गया, आपको अभी तक सिम्टम नहीं आया, तो आप क्या प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन ले सकते हैं फॉर दिस चिकन पॉक्स फ्रॉम होम्योपैथिक मेडिसिन? दैट इज़ वेरुलिनम। वेरुलिनम जो मेडिसिन है हम होम्योपैथी का, और 200 पोटेंसी का 2 डोज करके एक दिन में 2 डोज BD 2 दिन के लिए आप ले सकते हैं, लेके रख सकते हैं। तो आपका जो चिल्ड्रन है या आपके घर में जो भी बच्चे हैं स्कूल जाने से इन्फेक्टेड होने का चांसेस रहता है, तो आप उन लोगों को ये मेडिसिन एज ए प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन दे सकते हैं ताकि आपका बच्चा किसी से इन्फेक्टेड ना हो। एंड दैट is verulinum. And about the diet part, कोई हम लोगों को ये भी पूछते हैं कि हम लोग जो हमारे जो ट्रेडिशनल नियम कानून है, या हम लोग जैसे कि कोई बॉयल खाना पसंद करता है, तो दैट इज़ अपन यू, आप वो भी ले सकते हैं साथ में अलोंग विद आवर होम्योपैथिक मेडिकेशन। आप अगर बॉयल टाइप का फूड खाना पसंद करते हैं या जो सिंपल फूड है वो सब खाना पसंद करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, वो भी अच्छा है, वो भी साथ ही साथ आप खा सकते हैं। और वायरल फीवर है तो पेशेंट वीक होने का चांसेस है, डिहाइड्रेशन होने का चांसेस है, वो सब आप ध्यान में रखिएगा। आप पेशेंट को जो फ्रूट जूस है या सिंपल जो घर का खाना है वो दे सकते हैं, लेकिन आप एक्सटर्नली कुछ मत लगाइए ऑन द पेशेंट स्किन। पेशेंट का जो स्किन है उसमें एक्सटर्नली कुछ मत लगाइए, कोई किसी भी तरह का ऑयल साबुन कुछ मत लगाइए फॉर फ्यू डेज, एटलीस्ट 1 वीक आप कुछ मत लगाइए। अगर रैशेस और भी आना चाहता है तो आने दीजिए, लेकिन आप उसको एक्सटर्नली उसको डिस्टर्ब मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। थैंक यू। Pesan datang atau pesan saya kita baru ওইদিকে পিছনটা দেখি বাবার পেটের মধ্যে বেশি বুঝছো, আর কই পেটে এইগুলো জায়গা পুরো ভর্তি, ভিতর থেকে বেশি পেটে সেটা ভর্তি, মানে